हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज हम क्लास 12 का 9, 10, 11 क्वेश्चन समाकलन की सेकंड बुक का करेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और पीछे भी मैंने आपको बता रखा है इसमें 10 क्वेश्चन। तो अब तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ये सवाल तो आप ज़रा देर में कर दोगे। चलो इस सवाल को करती हैं, अगर जिससे नहीं हो पाता है तो उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो पहला सवाल दिया रखा है, लेट आई बराबर हम क्या मान लेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन मतलब 2x² प्लस e की पावर x और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक, तो देखो ये समाकलन गया तो दो का तो समाकलन होगा नहीं, ध्यान रखना अचर नंबर का कभी समाकलन नहीं होगा। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 3 और बटे में कौन आ जाएगा 3। ठीक, उसी प्रकार ये समाकलन इसके पास भी आएगा तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, आप जानते हो, और प्लस c जोड़ देंगे, हो गया समाकलन। ठीक, मतलब 2 ऐसे रहेगा। x² का समाकलन कैसे होता है कि x के ऊपर अगर 2 है तो एक घात क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वही घात नीचे लिख दी जाती है। अगर x के ऊपर 10 होता तो ऊपर x की पावर कितनी होती है 11 और बटे में भी कौन आ जाता 11 आ जाता। ऐसे 9 होता यहाँ तो ऊपर 10 हो जाता, नीचे भी 10 आ जाता, मतलब एक संख्या क्या होती है बढ़ जाती है पावर। मगर e की पावर x पे ध्यान रखना कभी बढ़ती नहीं है, e की पावर जो भी लगी होगी वही समाकलन आ जाता है। e की पावर x है तो e की पावर x ही समाकलन हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को करते हैं, ये भी देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है मगर इतना हार्ड है नहीं। मगर यहाँ ये याद रखो, इसको मानो a और इसको मानो b, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया a और इसको हमने क्या मान लिया b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अभी आपको याद होगा क्या सूत्र होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। कुछ टीचर इसको बीच में भी लगाते हैं, b² को बाद में रखते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो a का स्क्वायर है तो a की प्लस में रूट x, तो रूट x का स्क्वायर क्या होगा पहले ये समझो। लेट i बराबर सवाल में लिखी दो पहले √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो देखो रूट x है और दूसरा भी रूट x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर x आता है, याद रखना। ऐसे ही अगर √5 हो डॉट √5 करें तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही √t हो डॉट √t हो तो उसका क्या आएगा t आएगा। ठीक, याद रखना ये सवाल हो गया। अब जैसे रूट x का हमने वर्क करा तो क्या आया x आया, तो यहाँ क्या करेंगे रूट x का x आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आगे कौन आ रहा फार्मूले में प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब b का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1 ही होता है, और रूट x का मैंने आपको क्या बताया, रूट x का स्क्वायर जब करेंगे तो वो क्या आएगा x ही आएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस 2 आ जाएगा ये फार्मूले वाला, और a के प्लेस पे बच्चों कौन आ जाएगा रूट x, क्योंकि a का मान कौन है रूट x, यहाँ लगा देंगे, इनटू b के प्लेस पे कौन आ जाएगा 1/√x। ठीक, इस रूट x से ये रूट x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आपको आ गई होगी, ये आपका dx हो गया, क्या हो गया dx। ठीक, अब देखो ये dx इधर से लाओ, अब समाकलन करते हुए चले जाओ सीधे, या तो x है, x की पावर क्या होती है यहाँ कुछ नहीं है मगर एक जरूर है, तो एक क्या करो घात समाकलन में क्या करते हैं एक घात बढ़ा देते हैं, तो x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, प्लस अब आते हैं 1/x। अब आपसे कोई पूछे 1/x dx का समाकलन क्या होता है तो बच्चों वो होता है log x, याद रखना 1/x हो 1/t हो 1 में कुछ भी हो बिना पावर वाला तो वो log करके आएगा। मान लो t होता तो log t बन जाता। ठीक, अब 1/t होता तो उसका आंसर क्या आता log t, मगर यहाँ पर है 1/x तो उसका समाकलन क्या हो गया log x, तो यहाँ क्या कर देंगे log x, और -2 ऐसी रहेगा, और ये dx का dx, तो dx का समाकलन बच्चों कल ही मैंने आपको बता रखा है x होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे x, क्योंकि यहाँ 1 ही तो रह गया, तो 2 तो अचर पद हो गए, 2 × 2 dx ही बचा, तो dx का जब करा तो dx का क्या हो जाता है x, तो वो क्या हो जाएगा dx का x और प्लस क्या जोड़ देंगे c, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, याद रखना ये नहीं है, ये आपको खाली समझाने के लिए बताया था, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करते हैं, ये सवाल भी कोई खास नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे देखो इधर मैं बता रहा हूँ, लेट i बराबर मान लेते हैं इसको,
क्वेश्चन को क्या मानते हैं आई। आई फॉर इंटीग्रल, इंटीग्रल समाकलन को इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ऊपर पावर में बहुत से हो नीचे एक ही हो तो इन्हें बांट दो, तो ax² इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है, दोनों के साथ ये है। तो क्या करेंगे x की क्यूब और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों x² और dx इधर से ले आओ। उसी प्रकार 5 कॉमन हो गया, x² बटे x² और यहाँ क्या हो जाएगा dx, मतलब इस नीचे वाले को तीनों के नीचे रख देना है। फिर क्या करेंगे -4 dx अपॉन x², ठीक। अब समाकलन करो सिंगल सिंगल, अभी समाकलन अभी भी नहीं होगा। तो देखो ऊपर x की पावर कितनी है 3 और नीचे कितनी है 2, इसका मतलब x के ऊपर अगर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ x की क्यूब को हम क्या बोलते हैं x इंटू x और बटे में क्या है x², तो इसका क्या हो जाएगा बटे में x इंटू x, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x, तो कितने x रहेगा 1x, तो यहाँ हम बोल सकते हैं x dx, ठीक। उसी प्रकार यह है, तो ये तो सेम पूरा सेम है, तो कट जाएंगे तो बचा कौन +5 dx, अब -4, अब ये x की पावर 2 है, अगर सिंगल x होता ये पावर नहीं होती तो log x हो जाता, अगर ये dx अपॉन x होता तो क्या हो जाता log x, मगर अब पावर में आ रहा है तो इसको हमें ऊपर लेके जाना है, तो अगर प्लस की है जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पावर माइनस में, ठीक dx। अब करेंगे यहाँ हम इनका समाकलन, तो देखो x है इसकी पावर कितनी है 1 और जब समाकलन करते हैं तो पावर कितनी हो जाती है बढ़ जाती है 2 हो जाएगी, तो यहाँ क्या करेंगे x² बटे 2 आ जाएगा, जो पावर होगी वो बटे में भी जरूर होगी, ध्यान रखना। 5 अब dx सिंगल dx का करते हैं तो बच्चों dx का मैंने आपको बता रखा है dx का हमेशा x होगा, dt हो तो t होगा, ds है तो s होगा। जैसे मान लो आपसे बोलते dA का समाकलन क्या होगा तो आप सीधे सीधे a, d ओमेगा का कोई पूछ ले तो सीधे सीधे ओमेगा, ये फिजिक्स में बहुत आपको पढ़ने को मिलता होगा, ठीक है। अब देखो dx का क्या हो गया x हो गया, ठीक। अब देखो -4, अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, घात तो बढ़ती है, -2 है, हमने क्या करते हैं एक घात बढ़ाई, तो ये तो भाई घट गया, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं 3 कर जाते हैं, वो गलत हो जाता है, तो मैंने तो जोड़ा ही है, मैंने साइन में क्या कर दिया घटा दिया, तो कितना बचेगा -1, तो यहाँ क्या कर देंगे 4x की पावर माइनस, ठीक, और यही माइनस कहाँ जाएगा नीचे, और प्लस क्या जोड़ देंगे c, कांस्टेंट नंबर जोड़ देते हैं समाकलन में, इसे सेट करके लिख दो खाली x² अपॉन 2 प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस, और इस x को नीचे से तो लेके गए थे ऊपर, अब ऊपर से नीचे ले आओ, तो ये माइनस का नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4/x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।